और आइए अब समझते हैं कि अगर हिजबुल्लाह के पास SA-22 मिसाइल सिस्टम पहुंच चुका है तो ये इजराइल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपको जल्दी से डिटेल्स बताते हैं। हिजबुल्लाह के पास SA-22 की ताकत अगर आ जाएगी तो उससे क्या होगा, कितनी ताकत बढ़ जाएगी, ये जानिए। फाइटर जेट्स गिराने की क्षमता होगी, उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स टारगेट पर होंगे और साथ ही साथ इजरायली UAVs को गिराना आसान हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी खतरे में होंगे। इजराइल की चुनौतियां क्या क्या है? हिजबुल्लाह को खतरनाक हथियार मिलने से रोकना, ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है इजराइल के सामने। और हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, जो रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिकी रिपोर्ट जो सामने आई, वो तो ये बता रही है कि हिजबुल्लाह को हथियारों की बड़ी मदद पहुंचा रहा है रूस। अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल का सर्वनाश तय है? क्योंकि रूस के पास कितने ताकतवर, कितने शक्तिशाली हथियार हैं, हिजबुल्लाह के पास अगर वो पहुंच जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के लिए। देखिए, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग दरअसल तीसरे विश्व युद्ध को आधिकारिक तौर पर ऐलान करता है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में अगर हिजबुल्लाह को वैगनर के थ्रू अगर रूसी हथियार मिलते हैं, यानी रूस की भी सीधी एंट्री, और वैसे भी अगर आप देखें तो चूंकि ईरान इसमें एक्टिव है और ईरान और रूस का दोस्ताना आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में जगजाहिर है, तो वैसी स्थिति में ईरान रूस का गठबंधन अगर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा, और खासकर देखिए आज हिजबुल्लाह चीफ उस समय स्पीच देने जा रहे हैं जब अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल में मौजूद है। वो खुद इस बात को समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। आए तो थे वो बाइडेन का एक मिशन लेकर कि थोड़े देर के लिए सीज फायर करो, लेकिन यहाँ एक नया युद्ध शुरू हो रहा है हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान के साथ, जो कि इसकी काफी संभावना है। अब से थोड़ी देर के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हिजबुल्लाह का इंटेंशन क्या है। आप सोचिए, उसके स्पीच आने से पहले ही ये पूरा इलाका जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ लाखों लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है। यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ सैनिक मौजूद है, अपने तमाम जो बेस्ट आर्मरी है उसके साथ मौजूद है, टैंक और दूसरे हथियारों के साथ। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, ये सब सोल्जर्स की गाड़ी है जो इधर उधर जा रहे हैं, या कहीं कुछ खाने पीने की सामान से लेकर या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग बेसिस में जाते हुए। तो आप सोचिए कि ये पूरा इलाका जो पहाड़ियों की गोद में देख रहे हैं, पूरी चारों तरफ पहाड़ी है, माउंट जीरो पर ही मौजूद है, तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि इस वक्त गहमा गहमी बहुत ज्यादा तेज हो गई है, हलचल बढ़ गई है, और इसलिए कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह आज क्या बोलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, गाजा जंग पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का अमेरिका पर हमला। गाजा जंग का मास्टरमाइंड अमेरिका है, खामनेई ने ये कहा है। तो अमेरिका के बिना इजराइल कुछ भी नहीं है। देखिए, खामनेई की ओर से ये चेतावनी एक तरीके से समझिए जो कि अमेरिका को दी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल की मदद ना करे, क्योंकि खामनेई ये कह रही हैं कि अगर इस जंग में इजराइल की मदद अमेरिका करता है तब इजराइल शक्तिशाली होता है, और अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो फिर इजराइल इस जंग में टिक नहीं पाएगा, मदद फौरन बंद की जाए। तो क्या ईरान विश्व युद्ध करवाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। खामनेई का बयान अमेरिका इजराइल को लेकर क्या आया है? जंग का मास्टरमाइंड अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है इजराइल, ये कहा गया, और अमेरिका के हटते ही जंग छोड़ देगा इजराइल। बंधकों पर अपने लोगों से झूठ भी बोला जा रहा है। ये देखिए, अमेरिका वर्सेस इजराइल, और इस वक्त बयान क्या है ईरान की ओर से, ये आपको हम बता रहे हैं। जंग का मास्टरमाइंड बताया गया है अमेरिका को ईरान की ओर से, और इजराइल के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के हटते ही इजराइल जंग छोड़ देगा। एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह के ऐलान से पहले ईरान से खुलासा, ईरान का मिलिशिया गुट लेबनान पहुंचा है और हिजबुल्लाह का साथ देने लेबनान पहुंची मिलिशिया फोर्स। हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले लेबनान में तैनाती बढ़ गई है। आज शाम हिजबुल्लाह चीफ का बड़ा ऐलान होगा। तो क्या गाजा जंग में ईरान की एंट्री हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसकी संभावना फिलहाल कम ही दिखती है। आज शाम नसरुल्लाह का ऐलान और ईरान का समर्थन भी हासिल है। साथ ही साथ इमाम डिवीजन लेबनान में तैनात कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीरिया से लेबनान भी भेजा गया है और हिजबुल्लाह के साथ जंग में
उतरने की बात भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, इमाम डिवीजन यानी कि महाविनाश, ईरान की शक्तिशाली यूनिट 2016 में कासिम सुलेमानी ने इसे बनाया था और सीरिया में अमेरिका की बड़ी दुश्मन अमेरिकी बेस पर कई बार हमले भी इसने किए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान पर्दे के पीछे से जरूर लोगों को उकसा रहा है, कई संगठनों को एकजुट कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो इस वॉर में सामने आएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच एक और अहम खबर, हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले इजराइल में टेंशन का माहौल है। टेंशन लाजमी भी है क्योंकि इजराइल की ओर से पहले भी कहा गया है कि हमास से ज्यादा बड़ी चुनौती उसके लिए हिजबुल्लाह ही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि आईडीएफ ने बयान जारी करके कहा है कि चाहे कुछ भी हो, हिजबुल्लाह से निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इजराइल के जो पीएम हैं नेतन्याहू, उनका बयान आया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ एक मजबूत रणनीति के साथ मजबूत ऑपरेशन की तैयारी है और उसके साथ ही मैदान में उतरेंगे। नसरुल्लाह के ऐलान पर आईडीएफ की भी नजर है। तो हिजबुल्लाह से नेतन्याहू आखिर क्यों परेशान है, ये भी जानिए, आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं। देखिए, लेबनानी सेना से ज्यादा खतरनाक है हिजबुल्लाह। ईरान से पैसा और हथियार मिलने का इजराइल दावा भी कर रहा है। रूस के साथ सीरिया से आईएसआईएस का सफाया किया और उसके बाद ईरान के आदेश पर आईएसआईएस के साथ जंग लड़ी। 2006 में इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा। तो देखिए, नेतन्याहू की टेंशन लाजमी भी है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास विनाशक हथियारों की बड़ी खेप भी है। इस बीच एक और अहम खबर, जेनिन में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। आईडीएफ ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिए हैं हमलों में और इजराइल ने बुलडोजर से कई बिल्डिंग्स भी गिरा दी हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों पर आईडीएफ की कार्रवाई। एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक में भीषण संघर्ष जारी है। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में संघर्ष, अल फवार कैंप में आईडीएफ का ऑपरेशन हुआ है। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, वेस्ट बैंक में जारी आईडीएफ का ऑपरेशन। अल फवार कैंप में संघर्ष का एक और वीडियो आपको दिखाएंगे। आईडीएफ और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई है। هذا واحد